हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करूंगी डिप्रेशन के बारे में कि जहाँ पर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वहाँ पर इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, हमें पता चलेगा कि यहाँ पर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पर किसी का भी मन उदास रहता है ना, किसी का भी है मन हर टाइम दुखी रहता है, परेशान रहता है, रोने का दिल करता है, ऐसा होता है कि वो ऊंची ऊंची रोए, है ना। तो देन उनका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उन्हें गिल्ट होता है, गिल्ट महसूस होता है अगर कुछ भी कर लिया, मतलब किसी भी काम में बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है, उनमें शारीरिक एनर्जी नहीं रहती, वीकनेस फील होती है ना, कमजोरी थकान रहती है, मतलब हमेशा उनका एनर्जी लेवल लो रहता है। देन उनके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है, किसी चीज़ पर फोकस है, वो नहीं रहता, मतलब बस देखा देन माइंड से वो चीज़ स्किप हो गई। ठीक है, तो भूख या फिर भूख बहुत कम लगती है या भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और नींद नहीं प्रॉपर आती। और कई बार ऐसे होता है कोई पर्सन अकेला है जो सोचता है कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊं, ठीक है, और सुस्त रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है, और कई बार बार हाथ धोने लग जाते हैं, 20-25 बार हाथ धोते हैं। ये जो सारे सिम्टम्स हैं, अगर किसी भी पर्सन को मैंने ये जो 8-10 सिम्टम्स बताए हैं उनमें से 5 सिम्टम्स फील हो रहे हैं और कॉन्टिन्यूस वो 2 वीक तक लगातार है ये चीज है, इट मीन्स थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट है। ठीक है, यानी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये 10 सिम्टम्स में अगर किसी को 5 सिम्टम्स हैं और कॉन्टिन्यूस 2 वीक से हैं, तो वहां पर डिप्रेशन की, मतलब हम कह सकते हैं वो पर्सन डिप्रेशन में है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि फर्स्ट नंबर पर जो डिप्रेशन है वो 2 तरह का होता है। एक तो है बायोलॉजिकल होता है, और सेकंड नंबर पर साइकोलॉजिकल होता है। जो बायोलॉजिकल होता है वो उसमें क्या होता है, ये एक दिमाग के अंदर केमिकल होते हैं, 3 तरह के केमिकल होते हैं। फर्स्ट नंबर पर सेरोटीन, सेकंड नोरपेनिफ्रॉन, थर्ड हो गया डोपामाइन। ये 3 तरह के केमिकल होते हैं, ये अनबैलेंस हो जाते हैं, कहते हैं ना केमिकल लोचा हो गया माइंड जैसे, है ना, मतलब वर्ड भी यूज करते हैं। तो वो ये जो होता है ये मतलब उनके माइंड में ये जो केमिकल हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता वो क्या सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक तो ये वाला मतलब बायोलॉजिकल है, और सेकंड नंबर पर जो साइकोलॉजिकल है, उसमें क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हर टाइम पर्सन नेगेटिव मतलब किसी भी चीज को पॉजिटिव नहीं लेता, उसे नेगेटिव के बारे में ही सोचता है, हर टाइम ब्रेन में नेगेटिव ही विचार आते हैं। ये इस तरह के 2 तरह के मतलब होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन है, उसके लिए सोल्यूशन क्या है। फर्स्ट नंबर पर है कि अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर उसके लिए हम मेडिसिन मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, जो फर्स्ट स्टेप है ना, उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट शुरू करना ही होगा। सेकंड नंबर पर उनको काउंसलिंग होगी वहां पर, जो उन्हें है ना अच्छी तरह से गाइड करेगा। थर्ड नंबर पर उनके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है मॉर्निंग टाइम, बिकॉज माइंड को रिलैक्स रखने के लिए, है ना। तो ये चीज मॉर्निंग वॉक हो गया, एक्सरसाइज हो गया, योगासन हो गया, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। बिकॉज जो डिप्रेशन है उससे जस्ट हम कहीं एक चीज से पर्सन वो नहीं निकल सकता, उसे सपोर्ट चाहिए फैमिली में, दूसरे पर्सन उन्हें सपोर्ट करें, है ना, उन्हें मोटिवेट करें, उनकी हेल्प करें उस कंडीशन से निकलने, एक अच्छा एटमोस्फेयर घर में हो, तभी वो पर्सन उस चीज से निकल पाएगा, है ना। तो जैसे बच्चों से खेलना हो गया या किसी एनिमल से खेलना, वो भी उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वहां पर मूड फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो बुक्स, अच्छी बुक्स हैं, है ना, चिंता छोड़ो, मतलब बहुत अच्छी बुक है, तो इस तरह की जो बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं, अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है तो वो चीज फॉलो कर सकते हैं, तो वहां पर रिजल्ट आएगा। देन उसके साथ साथ जैसे न्यूट्रोलाइट के फूड सप्लीमेंट्स हैं, वो अगर हम ऐड करते हैं, ओमेगा और ब्रह्मी, अश्वगंधा, डेली प्रोटीन, ये 4-5 सप्लीमेंट ऐड करते हैं, तो वहां पर डिप्रेशन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये देखिए, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और किसी भी चीज का सोल्यूशन पर्टिकुलर एक चीज में नहीं होता। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है, उसकी किस पोजीशन है, कितने टाइम से डिप्रेशन है, उस अकॉर्डिंग उनका मतलब ट्रीटमेंट है। अगर किसी को स्टार्टिंग है, थोड़ा जस्ट मामूली फील हो रहा है, तो वहां पर जस्ट हम ये सप्लीमेंट से भी रिकवर कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पर हो सकते हैं उन्हें, है ना, साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प की जरूरत हो। तो इस तरह से किसी भी चीज का सोल्यूशन हमें मिलकर करना होगा, सब कुछ फॉलो करना होगा, अच्छी
डाइट लेनी होगी, ब्रेन के लिए अच्छा फूड होगा, पॉजिटिव रहना होगा, है ना, मॉर्निंग एक्सरसाइज होगी, अच्छी बुक्स पढ़ेगी, यानी एक पैकेज है। जब ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो वहां पर वो चीज से पर्सन बाहर आ सकता है। तो उसे फैमिली की सपोर्ट बहुत चाहिए, क्योंकि एक सिंगल पर्सन इस चीज से बाहर नहीं, उसे काउंसलिंग के लिए कोई चाहिए, हेल्प के लिए चाहिए, वो जो उसे हर टाइम गाइड कर सके। थैंक यू वेरी मच।